नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल मंत्रमय में एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ 5 पांडव की रहस्यमय कथा को लेकर। दोस्तों, यह उस समय की बात है जब पांडवों का अज्ञातवास समाप्त होने में कुछ समय शेष रह गया था। 5 पांडव एवं द्रौपदी जंगल में छुपने का स्थान ढूंढ रहे थे। तभी शनिदेव की आकाश मंडल से पांडवों पर नजर पड़ी। इन पांडवों को देखकर शनिदेव के मन में विचार आया कि इन 5 में से सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है। इसे कैसे पता किया जाए, क्यों ना इनकी परीक्षा ली जाए। फिर क्या, शनिदेव ने एक माया का महल बनाया जो कई योजन दूरी में चारों दिशाओं में फैला हुआ था। 5 पांडव चले आ रहे थे। तभी अचानक भीम की नजर महल पर पड़ी और वो उस महल को देखकर आकर्षित हो गए। भीम युधिष्ठिर से बोले, भैया मुझे महल देखना है। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है अनुज, जाओ देख लो। भीम महल के द्वार पर पहुंच गए। वहां शनिदेव दरबान के रूप में खड़े थे। भीम बोले, मुझे महल देखना है। दरबान के रूप में खड़े शनिदेव ने कहा, महल देखने की कुछ शर्त है जो मैं आपको बताता हूँ। प्रथम शर्त, महल में 4 कोने हैं, आप एक ही कोना देख सकते हैं। दूसरा शर्त, महल में जो देखोगे आकर उसकी सार सहित व्याख्या करोगे। तीसरा शर्त, अगर व्याख्या नहीं कर सके तो आप कैद कर लिए जाओगे। भीम ने कहा, मैं आपकी शर्त स्वीकार करता हूँ, ऐसा ही होगा। और वह महल के पूर्व छोर की ओर चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने अद्भुत पशु पक्षी और फूलों एवं फलों से लदे वृक्षों का नजारा देखा। फिर आगे बढ़े। आगे जाकर देखा कि 3 कुएं हैं, अगल बगल में छोटे कुएं और बीच में एक बड़ा कुआं। बीच वाले बड़े कुएं में पानी का उफान आता है और दोनों छोटे खाली कुओं को पानी से भर देता है। फिर कुछ देर बाद दोनों छोटे कुओं में पानी का उफान आता है तो खाली पड़ा। बड़े कुएं को नहीं भर पाते और बड़े कुएं का पानी आधा ही रह जाता है। इस क्रिया को भीम कई बार देखते रहे पर समझ नहीं पाए और लौटकर दरबान के पास आ गए। दरबान बने शनिदेव ने पूछा, क्या देखा आपने? भीम ने कहा, महाशय, मैंने पेड़ पौधे पशु पक्षी देखा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वो अजीब थे। एक बात और समझ में नहीं आई, वहाँ 3 कुएं थे। 2 छोटे कुएं पानी से भर जाते थे पर बड़ा कुआं क्यों नहीं भर पाता, ये समझ में नहीं आया। यह सुनकर दरबान ने कहा, आप शर्त के अनुसार बंदी हो गए हैं और उन्हें बंदी घर में बैठा दिया। अब अर्जुन आए और बोले, मुझे भी महल देखना है। दरबान ने शर्त बता दी और अर्जुन ने शर्त मंजूर करके पश्चिम वाले छोर की तरफ चले गए। आगे जाकर अर्जुन देखते हैं कि एक खेत में 2 फसल उग रही थी। एक तरफ बाजरे की फसल, दूसरी तरफ मक्का की फसल। बाजरे के पौधे से मक्का निकल रहा तथा मक्का के पौधे से बाजरा निकल रहा था। ये देखकर कुछ अजीब लगा अर्जुन को और कुछ समझ नहीं आया और वो वापस द्वार पर आ गए। वापस आने के बाद दरबान ने अर्जुन से पूछा, आपने क्या देखा? तो अर्जुन ने बोला, महाशय, हमने सब कुछ देखा पर बाजरा और मक्का की बात समझ में नहीं आई। दरबान ने कहा, शर्त के अनुसार आप भी बंदी है। फिर नकुल आए, बोले, मुझे भी महल देखना है। फिर वह उत्तर दिशा की ओर गए। वहाँ उन्होंने देखा कि बहुत सारी सफेद गायें थी। जब उनको भूख लगती थी तो वो अपनी छोटी बच्चियों का दूध पीती थी। नकुल को भी कुछ समझ नहीं आया और वो भी द्वार पर वापस आ गए। दरबान ने नकुल से पूछा, आपने क्या देखा? नकुल बोले, महाशय, बहुत कुछ देखा पर गाय बच्चियों का दूध पी रही थी, यह मेरी समझ में नहीं आया। तब शनिदेव ने शर्त के अनुसार उन्हें भी बंदी बना लिया। अब सहदेव आए और बोले, मुझे भी महल देखना है। और वह दक्षिण दिशा की ओर चले गए और वहाँ देखते हैं कि एक सोने की बड़ी शिला एक चांदी के सिक्के पर टिकी हुई है और डगमगाने पर भी गिर नहीं रही और छूने पर भी वैसे ही टिकी रहती है। ये सहदेव को भी समझ नहीं आया और वह भी वापस द्वार पर आ गए और बोले, मुझे सोने की शिला की बात समझ में नहीं आई। तब वह भी शर्त के अनुसार बंदी हो गए। चारों भाई बहुत देर से नहीं आए। तब युधिष्ठिर को चिंता हुई। वह भी द्रौपदी सहित महल में गए। भाइयों के लिए पूछा। तब दरबान ने बताया,
वो शर्त अनुसार बंदी है और वो तब तक नहीं छूटेंगे जब तक कि वो महल में देखे बातों का सार सहित व्याख्या न कर दे। तब यह सुनकर युधिष्ठिर बोले, क्या मैं वो बातें जान सकता हूँ कि इन लोगों ने क्या महल में देखा? दरबान बने शनिदेव इस बात के लिए सहमत हो गए। इस प्रकार युधिष्ठिर ने एक एक कर सबसे पूछे, भीम तुमने क्या देखा? तब भीम ने कुल्हे के बारे में सारी बातें बताया। यह सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, यह कलयुग में होने वाला है। एक बाप 2 बेटों का पेट तो भर देगा, परंतु 2 बेटे मिलकर एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। यह सुनकर कर दरबान रूपी शनिदेव ने भीम को छोड़ दिया। युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा, तुमने क्या देखा? अर्जुन ने मक्के और बाजरे के फसल के बारे में बताया। यह सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, यह भी कलयुग में होने वाला है। वंश परिवर्तन अर्थात ब्राह्मण के घर शूद्र की लड़की और शूद्र के घर बनिए की लड़की ब्याही जाएंगी। इस बात पर अर्जुन भी छूट गए। अब युधिष्ठिर ने नकुल से पूछा, तुमने क्या देखा? नकुल ने गाय का वृतांत बताया। यह सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, कलयुग में माताएं अपनी बेटियों के घर में पलेंगी, बेटी का दाना खाएंगी और बेटे सेवा नहीं करेंगे। इस बात से नकुल भी छूट गए। युधिष्ठिर ने सहदेव से पूछा, तुमने क्या देखा सहदेव? उन्होंने सोने की शिला का वृतांत बताया। तब युधिष्ठिर बोले, कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा, परंतु धर्म फिर भी जिंदा रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। दोस्तों, आज के कलयुग में यह सारी बातें सच साबित हो रही हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। इसी प्रकार के रोचक कहानियों के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो।